अस्सलाम वालेकुम एट क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 डिस्कस करनी है लेक्चर नंबर 1 में। तो हम देखते हैं 6.4 एक्सरसाइज। देखिए हम लोग ने 6.1 से 6.3 एक्सरसाइज तक फैक्टराइजेशन सीखी थी। अब हमने 6.4 में किस टाइप के क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन सीखनी है। ये टाइप लिखी हुई है ए स्केयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। इस टाइप के मीन्स आपको एक्सप्रेशंस गिवन होंगे, तो हमने इनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। किस तरह से फैक्टराइज करना है हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज करना है इन सब क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 के दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। ठीक है, हमें इस फॉर्म का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसको करना है फैक्टराइज। तो अब हम देखते हैं इसको किस तरह से हम फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन हम किस तरह से देखते हैं, हम देखते हैं। ये देखें, ये इस फॉर्म की हमने कहा कि हमने इस फॉर्म की जो एक्सप्रेशंस हैं उनकी क्या सीखनी है, फैक्टराइजेशन सीखनी है। मींस ये वैल्यू आपकी ए स्क्वायर है और ये आपका बी स्क्वायर है और ये वैल्यू जो है वो 2ab फॉर्म में लिखी हुई है। अब हमने देखना है कि हमने फैक्टराइजेशन किस तरह से करनी है। आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन में यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन होंगी उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो भी एक नंबर आएगा, फिर हमने दो ऐसे उस नंबर के दो ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर वही आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें ये आंसर मिले। ठीक है, किस तरह से हम ढूंढेंगे अब हम देखते हैं। अब देखें यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, वेरिएबल के साथ कुछ भी जब नहीं होता तो हमें पता है कि वहाँ पे 1 एग्जिस्ट करता है, कांस्टेंट 1 वहाँ पे होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या आपके पास क्या मौजूद है, 1x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको क्या करना है, 1 के साथ 49 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 49, तो ये क्या बन जाएगा 49। अब हमने ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 49 आए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 14। अब देखें 49 में हम देखेंगे कि 49 किस टेबल में हमारे पास 49 आता है। तो अब हमें पता है कि 2 के टेबल में भी 49 नहीं आएगा, 3 के टेबल में भी 49 नहीं आता, 5, 6, 7 के टेबल में आपके पास 49 आएगा। इसका एक तो ये पेयर बनेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, दूसरा ये 49 के ही टेबल में आता है, मीन्स 49 मल्टीप्लाई बाय 1 49। ये आपके पास इसके दो पेयर्स आ गए जिन पे आंसर प्रोडक्ट हमारा 49 आता है। अब हमने चेक करना है कि इन दोनों में से हम कौन सा चूज़ करेंगे। ठीक है, वो किस तरह से चूज़ करना है, आपने देखना है कि इन दोनों पेयर्स में जिनका सम या सब्ट्रैक्ट करने से आंसर 14 आए वो हमारे पास करेक्ट आपका पेयर है। अब देखिए अगर मैं 7 + 7 करूँ तो आंसर क्या आएगा, 14, और अगर मैं 49 + 1 करूँ तो आंसर आएगा 50, और अगर 49 - 1 करूँ तो आंसर आएगा 48, जबकि हमें क्या चाहिए, 14। इसका मतलब है आपका करेक्ट पेयर ये है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया करेक्ट पेयर। अब हमने देखना है कि इसके साथ हम साइन क्या लगाएंगे। तो ये फर्स्ट वैल्यू तो आपकी एज इट इज़ वैसे ही आएगी। अब देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी प्लस है, तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी, जो भी आपको दो पेयर्स मिलेंगे, चूँकि यहाँ पे तो आपके पास दोनों पेयर्स सेम हैं, लेकिन जिन क्वेश्चन में आपके पास ये दो सेम नंबर्स नहीं आते, उन क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ यहाँ पे जो साइन होगा वही आ जाएगा +7, और यहाँ पे जो भी x हो y हो वेरिएबल वो हम साथ लिख देंगे। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि इस वाले जहाँ पे जो भी साइन होगा प्लस का, उसको इस साइन से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो दूसरे जो भी मल्टीप्लाई करने से साइन आएगा दूसरे पेयर के साथ आपका वही साइन आएगा। अब एक 7 के साथ तो हमने साइन लिख लिया प्लस, अब हमने चेक करना है कि इस पेयर 7 के साथ साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो हम किस तरह से देखेंगे, देखें इस प्लस को आपने इस प्लस से मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस करें तो आंसर क्या आता है, प्लस आता है। इसका मतलब है कि इस 7 के साथ भी साइन पॉजिटिव आएगा प्लस, और 49 भी एज इट इज़ आ जाएगा। फर्स्ट और लास्ट पे एज इट इज़ टर्म आनी है, दरमियान वाली जो वैल्यू है इसमें चेंजिंग आएगी। अब देखिए 6.1 में देखिए आप लोगों ने इस तरह से, आपको 6.1 में जो आप लोगों ने फैक्टराइजेशन की थी उसमें आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिए होते थे, हम उनको पेयर्स बना के आगे उनको लिख लेते थे सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब ये देखिए यहाँ पे भी ये दो के पेयर्स बन जाएंगे आपके इस तरह से। ठीक है, अब हमने इनमें से क्या करना है, कॉमन देखना है, कुछ कॉमन आता है तो वो ले लेंगे। अब इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास 1 है और दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है, x दोनों में आपका कॉमन आ रहा है, तो हम लिख लेंगे x + 7। उसके बाद प्लस इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन आएगा। देखिए 7x, तो
कॉमन नहीं आ सकता यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 हम देखें, 7 अगर कॉमन लें तो 7 जो है 49 7 का मल्टीपल है, इसलिए हम 7 कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे, तो 7 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा x, और 49 में से 7 कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बच जाएगा 7, चूँकि 7 7 था 49 होता है। अब हमने 6.3 में सीखा था कि इस तरह से जब फॉर्म दी होती थी तो हम किस तरह से लिखते थे कि ये जो दोनों वैल्यूज़ सेम हो तो हमारी फैक्टराइजेशन, इट मीन्स कि हमने बिल्कुल ठीक पेयर्स चूज़ किए हैं। अब ये देखिए हमारे दोनों x + 7 सेम आ गए, इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। तो ये दोनों सेम है, इनको हम एक दफ़ा लिख लेंगे इस तरह से, और ये जो आपका कॉमन हमने लिए हुए थे इनका एक पेयर अलग से बन जाएगा। दोनों सेम आ गए हैं, x + 7 x + 7। तो अगर आपके पास सेम है, दो टर्म सेम आ रही हैं तो x + 7 हम इसको लिख सकते हैं x + 7 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपने इसमें फैक्टराइजेशन करनी है। देखें हमने इस 6.4 पूरी एक्सरसाइज के जितने भी हमने क्वेश्चंस करने हैं उनमें से हमने मेन क्या देखना है, पेयर्स ढूंढने हैं। किस तरह से पेयर्स ढूंढने हैं कि यहाँ पे अगर अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो 1 है, लेकिन अगर 1 के अलावा कोई भी वैल्यू होती है तो आपने यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उनको आपस में करना है मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर आया आपके पास, फिर आपने 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 14 आंसर आए। फिर हमने बाकी आगे इसको करके फिर हमने पेयर्स बना लिए, पेयर्स बना के कॉमन लिया, कॉमन लेके उसको फैक्टराइजेशन दो फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, जैसे 6.3 एक्सरसाइज में हमने किया था। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद 7 क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, सेम एज इट इज़ है जैसे यहाँ पे है। उसके बाद 8 में देखें, अब x स्क्वायर के साथ कांस्टेंट जो है वो 1 के अलावा आ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम एक सॉल्व कर लेते हैं कि अगर कांस्टेंट जो है वो 1 के अलावा हो तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से हमने करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 49x स्क्वायर -84x + 36। अब देखें यहाँ पे x स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है आपका वो अदर देन 1 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा। तो हमने कहा था कि यहाँ पे जो भी कांस्टेंट आएगा हम उसके साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, इसका मतलब है हमने 36 को मल्टीप्लाई करवाना है 49 से। 36 को मल्टीप्लाई करें 49 से तो आंसर क्या आता है हमारे पास, $1764। ये आपके पास 1764 जो है वो हमारा आया 36 और 49 को मल्टीप्लाई करने से। अब ये आया आपके पास 1764। अब देखिए हमने कोई 2 ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें, 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास 1764 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर जो है वो -84 आना चाहिए। अब चूँकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है तो इसका मतलब है हमें ये 3 4 5 6 7 8 इन टेबल्स में तो ये आ नहीं सकता, इनमें तो ये नहीं आएगा। तो हम इसमें देखें आपके पास एक शॉर्ट वे भी है, आप इस तरह से इसको चेक करेंगे कि आपके पास क्या पेयर्स बनेंगे। इसका मतलब है आपको यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, 1764। तो यहाँ पे हम अगर, तो अब इसका मतलब है 1764 नंबर लाने के लिए हमें कई बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिनमें से आंसर 1764 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आंसर 84 आए। अब देखिए हम देखेंगे क्योंकि यहाँ से हम 84 को देखते हुए करेंगे, पेयर्स ढूंढेंगे ऐसे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 84 आए। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे करते हैं कि अगर देखें, एक तो ये है कि 20 में हम मीन्स के 20 में हम 64 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 84। ठीक है, ऐड करने से ये आंसर तो आ रहा है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि 20 को 64 से मल्टीप्लाई करने से क्या हमारे पास आंसर 1764 आया है, तो हमारे पास आंसर 1280 आया। इसका मतलब है कि ये हमारे पास पेयर्स जो हैं वो ठीक नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें, हम 24 को मल्टीप्लाई करें प्लस करें 60 में तो हमारे पास आंसर आएगा 84। लेकिन अब हमने देखना है कि क्या 24 को 60 से मल्टीप्लाई करने से आंसर 1764 आता है। तो देखिए हमारे पास आंसर आया 1440। इसका मतलब है हम ये पेयर भी नहीं ले सकते, 20 की रेंज में हम पेयर नहीं ले सकते। अब अगर हम 30 देखें तो 30 में क्या प्लस करें, हम 30 + 54 ऐड करें तो आंसर आता है 84। अब हमने देखने के क्या इनको मल्टीप्लाई करने से भी आंसर हमारा 1764 आया। तो देखें 1620 आया, नहीं आ रहा। तो अब हम 40 पे चले जाएंगे। 40 में क्या ऐड करें, 44 ऐड करें तो आंसर आएगा 84। लेकिन 44 को मल्टीप्लाई करें 44 से तो आंसर आता है, 44 को मल्टीप्लाई करें 40 से तो आंसर आया 1760। थोड़ा सा स्मॉल आ रहा है आंसर।
तो देखें इसका एक शॉर्ट वे भी है हमारे पास। अब इस तरह से अब हम 42 + 42 करें तो हमारे पास आंसर आया 84। अब हम देखेंगे कि 42 को 42 से मल्टीप्लाई करने से क्या आपके पास 1764 आया। तो देखिए हमारे पास 1764 आया, मीन्स कि आपका पेयर क्या बना है 42 × 42। इन पे प्लस करने से भी हमारे पास 84 आंसर आया और मल्टीप्लाई करने से भी आंसर 1764 आया। तो कैसे लिखेंगे, ये एज इट इज़ आ जाएगा 49x²। अब देखें फर्स्ट 42 दोनों की, चूँकि इसमें भी दोनों सेम वैल्यू है तो एक तो साइन -42x सेम यही आएगा। अब इस साइन को आपने इसके साथ करना है मल्टीप्लाई। तो क्या माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो मीन दूसरे जो नंबर है आपके पास उसके साथ भी आपका साइन माइनस का आएगा और प्लस 36 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए चूँकि माइनस माइनस प्लस होता है इस वजह से हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 42 + 42 84 हो जाएगा। अब ये फिर दो के पेयर्स बन गए हमारे पास। तो किस तरह से हम दो के पेयर्स को करेंगे, यहाँ से हमें देखें कि 49 है और 42 है कि किस टेबल में ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो कॉमन कौन सा टेबल से आ सकती हैं। अगर हम 6 देखें, 6 के टेबल में 42 आता है लेकिन 49 नहीं आता, तो हमारे पास 7 में 49 भी आएगा और 42 भी आएगा। 7x हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 7x - 7 6 × 42 तो 6 बच जाएगा। फिर यहाँ से माइनस जो भी यहाँ पे साइन होता है वही कॉमन लेते हैं माइनस। अगर हम देखें यहाँ पे 6 के टेबल में 42 भी आता है और 36 भी आता है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा आपके पास 6। तो 6 7 × 42 और माइनस प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे साइन प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और अगर यहाँ माइनस हो तो साइन प्लस हो जाएगा। 6 6 × 36। अब फिर से हम इसको राइट कर लेंगे, दोनों सेम आए मीन्स हमारे पेयर्स जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, 7x - 6 और 7x - 6। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्या बन जाएगा 7x - 6²। ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी फैक्टराइजेशन, इसके पेयर्स फैक्टर्स कौन कौन से बने हैं 7x - 6 और 7x - 6। बेसिकली ये ऐसे नंबर फैक्टर्स जो हैं वो फैक्टराइजेशन होते हैं हमारे पास, जिनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो दोबारा से हमारे पास यही आंसर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 क्वेश्चन आप लोगों का करवा दिया, उसके बाद आप लोग ने 10 क्वेश्चन करना है। 10 क्वेश्चन में देखिए अब हम किस तरह से 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें भी सेम वैल्यू आप लोगों ने जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में फैक्टराइजेशन करनी है, सेम इसी तरह से करनी है। सिर्फ ये है यहाँ पे पावर 4 आ रही है, लेकिन आपने इस पावर 4 से घबराना नहीं है, आपने इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 7 8 को सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे ही पेयर्स ढूंढने हैं। जस्ट वहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सिंपल एक्स आ रहा होता था, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे वहाँ पर एक्स आता था तो यहाँ पर a² आ जाएगा। ठीक है, लेकिन होगा ये उसी तरह से। तो ये देखिए 10 क्वेश्चन का मैं आप लोगों को नोट्स से बता दूँ कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। 10 और 12 सेम होंगे, 12 क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ और 10 भी आप लोगों ने इसी तरह से करना है। देखें a⁴ है -26a² + 169। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है 169 के आपने कोई से भी दो पेयर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास, चूँकि यहाँ पे 1 है, 169 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आना है, सॉरी 169 ही आना है। तो हमने क्या दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं कि उनको 169 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 169 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारे पास 26 आना चाहिए। तो देखें इसको हमें करने का हमारे पास एक शॉर्ट वे भी है। आपके पास आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है 169। तो जो आपके पास आंसर आ रहा है 169, आप इसका क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें कैलकुलेटर पे। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, देखिए हमारे पास क्या आंसर आया 13। इट मीन्स कि इसके पेयर्स क्या बनेंगे 13 × 13। 13 इसके पेयर बनेंगे। 13 को देखें 13 से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ रहा है 169। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या पेयर बनेंगे a⁴। अब 13 और 13 पेयर बने हैं तो एक 13 के साथ तो माइनस, ये वाला माइनस आ जाएगा -13a², और दूसरे के साथ हमने चूज़ करना है कि दूसरे वाला 13a² के साथ क्या आंसर आएगा। उसमें हमने क्या करना है, हमने देखना है इन माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 13a² जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी देखिए आपने वही वैल्यू इनके साथ लिख देनी है। ये हो गया। अब ये दो के पेयर्स बन गए हमारे पास। a² जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा 4 में से 2 पावर कॉमन चली गई, ये स्क्वायर -13, और यहाँ से -13 कॉमन लेंगे तो a² -13। फिर उसी तरह से आपने इसको राइट कर लेके आंसर राइट कर लेना है फाइनल फॉर्म में। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास 1 - 6a² b² c + 9a4 b4 c²। अब क्या करना है, हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आना है 9a⁴ b⁴ और c²। इसका मतलब है हमें तो ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास 9 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो फिर उस तरह से आप लोग कैलकुलेटर पे इसको कर सकते हैं कि 9 का आप लोग स्क्वायर रूट लेंगे,
तो क्या आ गया 3, इसका मतलब है 3 इसके पेयर्स जो हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 माइनस 3 यहाँ पे आएगा, और मैंने कहा जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगी 3a² b² c। अब देखना है हमने इस 3 वाले के साथ क्या साइन आएगा, तो क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा -3a² b² c प्लस 9a⁴ b⁴ और c²। ये आपकी बन गई पेयर्स। अब हमने क्या करना है, दो दो इनमें से कॉमन ले लेना है, 2 पेयर्स ये बन गए और 2 पेयर्स आपके ये बन गए। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 है, इसका मतलब है यहाँ पे तो ये वैल्यूज़ a b c यहाँ इसके साथ नहीं है, तो यहाँ से सिर्फ हम 1 कॉमन ले सकते हैं। 1 कॉमन लेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस कॉमन लिया, अब देखें 3 अगर हम कॉमन लें तो इसका मतलब है 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो 3 हम कॉमन ले सकते हैं। और a² b² c है, यहाँ पे a⁴ b⁴ और c² है। तो हमने कहा था पिछले एक्सरसाइज जब सॉल्व की थी कि छोटी पावर जो होती है वो हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे छोटी पावर क्या है, a² b² और c, ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे जब माइनस ये पूरी टर्म ही आपकी कॉमन चलेंगी है, तो बाकी क्या बच जाएगा 1, और माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और 3 9 होता है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 4 में से 2 पावर कॉमन चली गई है, यहाँ भी 2 पावर कॉमन चली गई, 2 बच जाएगी, और c की पावर 2 है, 1 पावर कॉमन चली गई है, बाकी 1 पावर आपकी बच जाएगी। अब देखिए ये आपके दोनों फैक्टर्स जो हैं वो सेम है, इट मीन्स हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है, तो इसको हम राइट कर लेंगे। और ये फिर 1 माइनस 3a² b² और c। ठीक है, ये भी दोनों चूँकि सेम है तो हम इसको स्क्वायर फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप लोगों के पास 12 के बाद 14, 15, 16 और 18 आपके पास सेम 12 क्वेश्चन की तरह ही आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और 18 आप लोगों ने खुद करना है, जैसे आप लोगों ने 12 किया है इसी तरह से आप लोग 18 क्वेश्चन आप लोग अब खुद सॉल्व करेंगे। 14, 15 और 16 जो हैं ये क्वेश्चन भी आपके सेम है, तो इनमें से एक क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन अगर हम देखें, 15 करवा देती हूँ। 15 क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास 49/64 x² माइनस 2xy प्लस 64/49 y²। हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 49 मल्टीप्लाई बाय 64 डिवाइडेड बाय 64 और मल्टीप्लाई करवाएंगे 64 डिवाइडेड बाय 49। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा 1। ठीक है, 1 आंसर बच गया। अब हम अगर 1 का स्क्वायर, अब इसका मतलब है हमने 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि उनका प्रोडक्ट 1 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास 2 आंसर है। अब देखिए हम 1 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब है 2 नंबर्स ऐसे कौन से हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 1, और 1 को 1 में ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 2। तो हम यहाँ पे पेयर्स लिख लेते हैं इसके 49/64 x²। अब चूँकि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 इसके पेयर हैं, तो यहाँ पे 1 के साथ क्या आएगा -1 xy, और दूसरे 1 के साथ साइन क्या आएगा माइनस प्लस माइनस xy और प्लस 64/49 y²। अब फिर ये 2 पेयर बन गए हमारे पास, तो हमने इनमें से लेना है कॉमन। देखिए हमने क्या कॉमन लेना है। अब चूँकि हमारे पास 49/64 यहाँ पे नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन नहीं बच्चे आपने यहाँ पे ध्यान से समझना है कि अगर हम ये 49/64 में से कुछ कॉमन नहीं लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो उसके पेयर्स ठीक नहीं बनेंगे। इसलिए देखिए 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का। देखें 7 का अगर हम स्क्वायर लें, 7 मल्टीप्लाई 7 करें तो आंसर आएगा 49। इसी तरह से 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करें तो आंसर आएगा 64। तो हम 7/8 और x यहाँ से लेंगे कॉमन। जब ये कॉमन लेंगे यहाँ पे बच जाएगा 7/8 और x माइनस। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है 1, तो देखिए जब हमारे पास यहाँ पे क्योंकि 7/8 नहीं है लेकिन हम ले रहे हैं कॉमन, तो जब भी कभी आप लोग ऐसी वैल्यू कॉमन ले रहे हो जो दूसरी वैल्यू के साथ ना हो तो वो वैल्यू उसका रेसिप्रोकल इसके साथ आ जाएगा। अब जैसे हमने 7/8 कॉमन लिया लेकिन यहाँ पे 7/8 नहीं था, तो इसके साथ 7/8 का रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो 7/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा 8/7, और x चूँकि यहाँ पे है वो कॉमन गया तो वो नहीं आएगा, और y एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया। अब देखें ये 64 किसका बन रहा है स्क्वायर 8 का, और 49 7 का, तो ये y कॉमन ले लिया। अब चूँकि यहाँ भी आपके पास 8/7 नहीं है तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। y है, y कॉमन गया, बाकी बच जाएगा x माइनस यहाँ से यहाँ बच जाएगा 8/7y।
अब ये आपके पास दोनों जो हैं सेम बन गए हैं। अब हम इनको राइट कर लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में राइट किया। 7/8 माइनस 8/7 अब चूँकि ये फिर सेम है आपके, तो हम इसको किस तरह से राइट कर लेंगे, 7/8 माइनस 8/7 और इसका स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने इसको राइट कर लिया। इसी तरह से आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 और 16 भी है जो कि आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को एक्सरसाइज समझ आई होगी। आप लोगों ने इसके पास नोट्स इसके हैं, आप लोगों ने क्वेश्चन जो हैं जो भी छोड़े हैं मैंने आप लोगों के करने के लिए, वो आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.5 पे। अब देखिए एक्सरसाइज आपकी 6.5। तो 6.5 एक्सरसाइज में देखें आप लोग ने किस टाइप के क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म की आपने फैक्टराइजेशन करनी है। अब देखिए हमने फार्मूला भी पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, तो फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। देखिए हमने फार्मूला पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो इस फॉर्म के पेयर्स की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। मींस कि हम जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें इस तरह से दो फैक्टर जो हैं वो मिलेंगे। तो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 6.5 का इसने क्या कहा हुआ है, फैक्टराइज करना है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखें इसको हमने बनाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपकी a स्क्वायर है और ये आपकी वैल्यू b स्क्वायर है। किस तरह से हमने करना है, देखें 9 को हम लिख सकते हैं, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर माइनस, और इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। अब देखें 3 का अगर स्क्वायर ओपन करें तो 9 बनेगा और x का स्क्वायर ओपन करें तो x स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे ये देखें फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गई टर्म, तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी। यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास 3 है और b की वैल्यू x है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये दोनों आपके पास फैक्टर बन गए हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, फार्मूला यूज़ करते हुए आपने देखें यहाँ पे जो भी नंबर होगा आपने उसका स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने की आपने कोशिश करनी है कि किस तरह से इसका स्क्वायर बन के हम इसको इस फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें क्या किया हुआ है, -6 + 6y स्क्वायर लिखा हुआ है। चूँकि हमारे पास फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहली वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव और दूसरी क्या होती है नेगेटिव। तो हम इसको अरेंज कर लेंगे, 6y स्क्वायर माइनस 6 करेंगे। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है -6 + 6y स्क्वायर। तो हम इसको अरेंज कर लेंगे। पहले हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, 6y स्क्वायर माइनस 6। अब देखिए चूँकि 6 जो है हमारे पास वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मींस हम अगर 2 का स्क्वायर लें तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा। 6 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा। तो ऐसा नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा और वो क्वेश्चन में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको ले लेंगे कॉमन। अब यहाँ से मैं अगर 6 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। जब ये बच गया हमारे पास, अब देखें 6 एज इट इज़ आ जाएगा, ये बन गया है आपके पास। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और 1 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का ही परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये आपके पास बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको राइट कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो 6 वैसे आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, इस फॉर्म में हम इसको राइट कर लेंगे। ये आपके पास इसकी इस क्वेश्चन की ये फैक्टराइजेशन बन जाएगी आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 16a स्क्वायर माइनस 400b स्क्वायर। अब देखिए हमने देखना है सबसे पहले कि क्या 16 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो देखिए 16 का परफेक्ट स्क्वायर देखने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी नंबर का हमने देखना है कि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, आप उसका स्क्वायर रूट ले लें। अब 16 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो आंसर आता है 4। मीन्स के 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो हम इसको लिख सकते हैं 4a होल स्क्वायर। इसी तरह से 400 देखें कि परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो 400 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। 400 भी परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 20 का। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखें आपके पास नोट्स से आप लोग देख लें। देखें क्वेश्चन नंबर 9 11। चूँकि 11 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे, 11 को कॉमन ले लेंगे। जैसे हमने 6 नहीं बनना था तो 6 कॉमन ले लिया, 11 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, a प्लस बी स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर, क्योंकि 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 99।
अब यहाँ पे a प्लस बी स्केयर 9 चूँकि हमें पता है 3 का स्केयर है तो 3c होल स्केयर आ जाएगा। अब ये बन गया a स्केयर माइनस बी स्केयर, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, a ये वैल्यू आपकी पूरी a है और ये आपकी b है, तो a प्लस ये वैल्यू a माइनस बी और a प्लस बी, तो हमने इसको इस तरह से राइट कर लिया। ठीक है, 9 क्वेश्चन के बाद देखें आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखें, ये भी दोनों सेम है। इनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, आप लोग 12 क्वेश्चन देखें, बाकी आप लोग 11 क्वेश्चन जो है वो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब इसका हमने करना है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में उन्होंने हमें एवेलुएट करने के लिए कहा है, वैल्यूज हमें दे दी हैं। देखें 371 स्केयर माइनस 129 स्केयर, तो हम क्या करेंगे, ये a स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में हमें गिवन है, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी, क्योंकि ये a है और ये है b, तो a प्लस बी और a माइनस बी। अब हमने क्या करना है, a प्लस बी इनको करेंगे ऐड, 371 प्लस 129, तो आंसर आ गया हमारे पास 500, और फिर 371 माइनस 129, तो आंसर आया आपके पास 242। अब इसका इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चूँकि दो ब्रैकेट्स के दरमियान में अगर कुछ भी साइन नहीं है तो इट मीन्स कि हमारे पास वो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमारे पास क्या ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये इसको हमने कर दिया एवेलुएट, मीन्स कि इसका हमने वैल्यू आंसर फाइंड कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट 16 क्वेश्चन भी आप इस तरह से करेंगे, दिया हुआ है a स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तो हम इसको इसी तरह से a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में कर लेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, 0.409 स्केयर माइनस 0.391 स्केयर डिवाइडेड बाय 0.409 माइनस 0.391। ठीक है, होगा सेम, ये भी एज इट इज़ जैसे आप लोगों ने पहले क्वेश्चन किए हैं, सिर्फ उन्होंने डिवाइड की फॉर्म में एक वैल्यू दे दिया, लेकिन फार्मूला हमारे पास इस पे ही अप्लाई होगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में। तो किस तरह से लिखेंगे इसको, a प्लस बी और a माइनस बी, और नीचे जो आपकी वैल्यू है वो आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। अब हम इनको करेंगे सिंप्लीफाई, वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 0.409 प्लस 0.391, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8। इसी तरह से इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.018, और इनको भी माइनस करेंगे तो 0.018 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई, 0.8 मल्टीप्लाई 0.018, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.0144 डिवाइडेड बाय 0.018। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम 0.018 से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8। ठीक है, तो इसको वैल्यूएट करने से आपके पास ये आंसर आया है। एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 हमारी कंप्लीट हो गई है। 6.4 के भी 5 के और 4 के जो भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं वो आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को 6.4 और 6.5 एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारी 6.6 और 6.7 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखनी है लाजमी, जो क्वेश्चन आपके छोड़े हैं वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करके देखने हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।